2 पन्नों के भीतर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जो खुला चैलेंज किया है बीजेपी और गोदी मीडिया को, उसे ध्रुव राठी ने भी सपोर्ट किया है। और इन 2 पेजों के भीतर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कोई मामूली बात नहीं कही है। जो बात कही है उसे पढ़ने के बाद ध्रुव राठी ने जो कहा है उसे देख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मूड खराब हो गया होगा। और केवल उनका ही नहीं बल्कि उनके तमाम बड़े नेताओं का, जो सोशल मीडिया पर ट्रोलर है उनका भी मूड खराब हो गया होगा। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। 36 साल के कॉमेडियन कुणाल कामरा रविवार से ही सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में जो एनडीए की सरकार है उसका जो एक गुट है शिवसेना, एकनाथ शिंदे, उनके राजनीतिक करियर पर अपने कॉमेडी के माध्यम से जो कटाक्ष किया है उसे एकनाथ शिंदे और उनके गुट की शिवसेना झेल नहीं पाई। ऐसा बुरा लगा कि जिस स्टूडियो में ये रिकॉर्ड किया कुणाल कामरा ने, उसको तोड़ने तक पहुंच गए उनके कार्यकर्ता। और यही नहीं, उसके बाद से कुणाल कामरा भयंकर ट्रोल कर रहे हैं। कुणाल कामरा ने इसके बाद अपने सोशल मीडिया एक्स है वहां से एक पोस्ट की है और 2 पेज में अपनी बात कही है। कुणाल कामरा ने जो बात कही है उस पर ध्रुव राठी ने जो कहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कुणाल कामरा ने अपने उस व्यंग को लेकर के, अपने उस कॉमेडी वीडियो को लेकर के, अपने उस पैरोडी को लेकर के क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। कुणाल कामरा कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने ठीक वही कहा है जो अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। मैं इस भीड़ से बिल्कुल नहीं डरता और बिस्तर के नीचे छिपकर मामला शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। ये कुणाल कामरा अपनी उस 2 पेज की सोशल मीडिया जो पोस्ट की है ट्विटर पर, उसमें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आगे कि एंटरटेनमेंट वेन्यू महज एक प्लेटफॉर्म है, ये हर किस्म के शो का मंच है। हैबिटेट मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है। जहां पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की जिस स्टूडियो में, और वो आगे कह रहे हैं कि मैं जो भी कहता हूं या करता हूं उस पर उसका कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं है हैबिटेट का। एक कॉमेडियन के कहे शब्दों के लिए किसी जगह को नुकसान पहुंचाना वैसे ही ना समझिए जैसे अगर आपको चिकन नहीं परोसा जाता तो आप टमाटर के ट्रक को पलट दें। सबक सिखाने की धमकी देने वाले नेताओं को संबोधित करते हुए कुणाल आगे कह रहे हैं कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार केवल ताकतवर और धनी लोगों की चापलूसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, भले ही आज के मीडिया ने हमें ऐसा ही बताया हो। एक ताकतवर शख्सियत की कीमत पर एक मजाक को बर्दाश्त करने की आपकी अक्षमता मेरे अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलती है। जहां तक मुझे पता है हमारे नेताओं और राजनीतिक तंत्र के तमाशे का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है। कुणाल कामरा कह रहे हैं कि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, कानून के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। ऐसा व्यंग किया जा सकता है दोस्तों, और पहले भी होते रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के कई तरह के व्यंग होते थे। आपको याद होगा शेखर सुमन एक कार्यक्रम करते थे इसको लेकर के, और अभी तक कभी भी उनके स्टूडियो को नहीं तोड़ा गया, चैनल को नहीं तोड़ा गया, शेखर सुमन को नहीं तोड़ा गया। लेकिन 2014 के बाद एक ऐसे विश्वगुरु आ गए राजनीति में कि उनको बड़ा बुरा लग जाता है, उनकी पार्टी को बुरा लग जाता है, उनसे जुड़े हुए लोगों को बुरा लग जाता है, उनके जो गठबंधन के सदस्य हैं उनको बुरा लग जाता है। ये देखिए, ये हालत है वर्तमान समय में। और एक वो दौर था, आज हिंदू खतरे में है, कॉमेडियन खतरे में है, सब लोग खतरे में है। और 70 साल से जिस सरकार का शासन था तब कोई खतरे में नहीं था। कोई हिंदू धर्म नष्ट नहीं हुआ, किसी के परिवार के कोई परिवार के सदस्य नष्ट नहीं हुए कि जिन्होंने धर्म बदल लिया हो। लेकिन अब 10 सालों में इतने खतरे में आ गए हैं कि आए दिन खतरा मंडराता हुआ दिखता रहता है। हालांकि ये खतरा बड़े बड़े नेताओं को नहीं दिखता, उद्योगपतियों को नहीं दिखता, या जो बेरोजगार है उनको ये खतरा आए दिन सरकार के द्वारा या मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है। हालांकि ये असल में नहीं होता ये खतरा, ये उन लोगों को भी पता होगा, लेकिन मीडिया के द्वारा इतना किया जाता है कि उनको दिन रात खतरा 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 ही दिखाई देता है। आगे जो कॉमेडियन कुणाल कामरा वो क्या कह रहे हैं वो भी बता देता हूं। मेरे खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए मैं पुलिस और कोर्ट का सहयोग करने को तैयार हूं, मैं तैयार हूं बिल्कुल। लेकिन क्या उन लोगों पर भी निष्पक्ष और बराबर कानून लागू होगा जिन्होंने एक कॉमेडी से आहत होकर तोड़फोड़ को एक वाजिब प्रतिक्रिया मान लिया? क्या ये बिना चुने हुए नगर निगम के सदस्यों पर भी लागू होगा जो आज बिना किसी पूर्व सूचना के हैबिटेट पर पहुंचे और हथौड़ों से उस जगह को तोड़ डाला? मतलब जो नगर निगम के लोग थे वो उस स्टूडियो में भी पहुंच गए थे जहां पर कुणाल कामरा ने रिकॉर्डिंग की थी, उसको तोड़ने के लिए पहुंच गए थे, उनके लिए इन्होंने लिखा है। कुणाल कामरा आगे क्या कह रहे हैं, मेरा अगला वेन्यू एल्फिंस्टन ब्रिज होगा या मुंबई में कोई और जगह जिसको ढहाने की सख्त जरूरत है। वो ये भी कह रहे हैं कि ढहा दीजिए, मैं तो वहां करूंगा, क्या उसको भी सख्त जरूरत है?
और यही नहीं, कुणाल कामरा आगे मीडिया पर भी तंज कस देते हैं। वो कहते हैं कि मीडिया को इस पूरे मामले पर सही दिखाना चाहिए, सही रिपोर्टिंग करनी चाहिए और बताने की जरूरत नहीं कि प्रेस की स्वतंत्रता का स्तर या जो रैंकिंग है वो हमारे देश में क्या है। इन 2 पेजों की जो पोस्ट कुणाल कामरा ने ट्विटर पर की, उस पर ध्रुव राठी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिस इज द रियल 56 इंच करेज, ये है असली 56 इंच का साहस। यानी कि नरेंद्र मोदी पर तंज कस दिया। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भाजपा पार्टी उन्हें 56 इंची का नेता कहती है, लेकिन ध्रुव राठी कह रहे हैं कि असली 56 इंची साहस वाला काम कुणाल कामरा ने किया है। इसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी को जरूर बुरा लगा होगा। हालांकि पूरे देश को पता है कि नरेंद्र मोदी जी की छाती 56 इंच की है या नहीं है और उनका काम 56 इंची वाला है या नहीं है। अगर इतने ही 56 इंची वाले होते तो डोनाल्ड ट्रंप को चमका चुके होते, अब तक हड़का चुके होते। इतनी 56 इंच की छाती होती तो हमारे देश के जो अवैध प्रवासी हैं जो अमेरिका से आए, वो हथकड़ियों में बांध करके भेजे नहीं जाते। जो 56 इंच की छाती है उससे डोनाल्ड ट्रंप डर चुके होते, लेकिन कोई भी नहीं डरा दोस्तों। लेकिन हैरत की बात देखिए कि देश में इतने बड़े ये सब मामले चल रहे हैं और गोदी मीडिया इसको लेकर के सही से सवाल भी सत्ता से नहीं कर पा रही होगी। आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या कुणाल कामरा ने वास्तव में 56 इंची वाला काम किया है या फिर नहीं किया है? और जो चैलेंज कुणाल कामरा ने खुल्लम खुल्ला किया है, क्या लगता है आगे आपको कि कुणाल कामरा का आने वाला कॉमेडी जो भी शो होगा उसको रोक दिया जाएगा, कुणाल कामरा झुक जाएंगे? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।